रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को कंट्रोल प्लेन लूप कैसे फॉर्म होता है, सब ऑप्टिमल राउटिंग, ये आपको प्रॉब्लम क्लियर हो चुकी है। लेकिन मैंने एक चीज स्टेटमेंट ये भी बोली थी कि जब भी राउट हायर एडी वैल्यू से लोअर एडी वैल्यू पे जा रहा है, एक बात बताओ, एक्स का नेटवर्क हायर एडी वैल्यू से लोअर एडी वैल्यू पे गया तभी ये प्रॉब्लम आई। जब भी ट्रैफिक लोअर एडी वैल्यू से हायर एडी वैल्यू पे जाएगा ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं प्रूव भी कर देता हूँ उस चीज को, देखना ऐसे। ये हो गया R1, यहाँ पे एक हो गया रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट 1, यहाँ पे एक हो गया रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट 2, यहाँ पे हो गया R4, डन। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, रिप, वही सिनेरियो ऊपर वाला, यहाँ पे चल रहा है OSPF। अब मैं एक लोअर एडी वैल्यू से हायर एडी वैल्यू को राउट फॉरवर्ड करवाता हूँ, डन। देखना, यहाँ पे एक वाई नाम का नेटवर्क था, R4 ने किसको दिया, इसको। तो जब ये राउटर अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा, किससे करेगा, विद द एडी वैल्यू 110, डन। अब जब ये राउटर कौन सा है, R2, जब R2 नेटवर्क किसको देगा, R1 को, तो किससे देगा, विद द एडी वैल्यू 120। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझना, R4 सेम नेटवर्क इसको भी तो देगा, R किसको, 3 को। तो इसकी राउटिंग टेबल में एक नेटवर्क किससे आ रहा है, एडी वैल्यू 110 से, और R1 के पास, अब देखो R1 ये नेटवर्क इसको भी तो देगा, तो एडी वैल्यू किससे देगा, 120 से। अब R2 अपनी राउटिंग टेबल, ये जो राउटर है R3 अपनी राउटिंग टेबल में किससे इंस्टॉल करेगा, इससे, क्योंकि इसकी एडी वैल्यू कम है। एक बार बताओ, क्या यहाँ पे सब ऑप्टिमल राउटिंग वाली प्रॉब्लम हो रही है, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे एक नेटवर्क है, उसको वाई पे रीच करना है, तो छोटा ही पाथ ले रहा है, लेकिन ऊपर वाले सिनेरियो में क्या हो रहा था, वो एक लंबा पाथ ले रहा था ऐसे घूम के। लेकिन अब क्या हो रहा है भाई, वो तो बेस्ट, बात समझ में आ रही है, तो बात खत्म। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम होती नहीं है। जब भी ट्रैफिक लो, जब भी राउट लोअर एडी वैल्यू से हायर एडी वैल्यू में जाता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन हायर एडी वैल्यू से लोअर एडी वैल्यू में जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम आती है। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो जब भी रिडिस्ट्रीब्यूशन करो अपने लाइव नेटवर्क में, तो ये चीजें दिमाग में रखना, ठीक है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली एक बार दिखा भी देता हूँ, और प्रैक्टिकली दिखाने के बाद और इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। एक कमांड चलेगी, सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा, डन। तो बस छोटा सा टोपोलॉजी बनानी है, मुझे बना देते हैं और देख लेते हैं इस चीज को। मैं तो हूँ पागल, ये कहूँ हर पल, कल कोई हलचल होने दे, होने दे। लो भाई, वो तो भाई मैं फिक्र ना कर। ये हो गया रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट 1, RD1 लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट 1, रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट 2, डन भाई। सिनेरियो बिल्कुल वही है जो अभी आप लोगों को समझाया मैंने। यहाँ पे हो गया रिप प्रोटोकॉल, यहाँ पे हो गया OSPF प्रोटोकॉल, डन भाई। यहाँ पे मैं एक लूप बैक कॉन्फ़िगर करूंगा। कौन सा लूप बैक? लूप बैक कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, मान लो जिसका IP एड्रेस है 100.0.0.1, डन 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 डन। तो आ जाओ R1 पे, पहले सारे राउटर पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करें, राउटिंग प्रोटोकॉल चलाएं और रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। तो R1 पे आओ, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस F0/0। अब तुम कहोगे सर IP एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर करोगे? देखो IP एड्रेस में कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे कर लेते हैं 30, यहाँ पे कर लेते हैं 40। R1 कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस F0/0, नो शटडाउन, IP एड्रेस हो गया 20.0.0.1, और एक और इंटरफेस है F1/0। यहाँ पे IP एड्रेस दे दो 10.0.0.1। राउटिंग प्रोटोकॉल वो साथ के साथ चला दूं। राउटर रिप, नेटवर्क कौन सा है? एक तो 10 का नेटवर्क है इसके पास, एक नेटवर्क कौन सा है 20 का, साथ में मैं 100 का नेटवर्क भी तो एडवर्टाइज करूंगा ही ना। तो मैं लूप बैक अभी मैंने क्रिएट करी नहीं, कर देता हूं, मैं करना भूल गया। इंटरफेस लूप बैक 1, डन भाई। चलो अब आ जाओ R2 पे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस F0/0, नमो हो गया ये तो, नो शटडाउन, IP एड्रेस विल बी। दूसरा इंटरफेस कौन सा था जिसका IP एड्रेस था 30.0.0.1। अब इस पे राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहा हूँ, राउटर रिप, नेटवर्क कौन सा है 10 का नेटवर्क, किसमें है रिप में, राउटर OSPF 1, यहाँ पे नेटवर्क कौन सा है 30 का, एरिया 0 में। रिडिस्ट्रीब्यूशन भी दोस्तों साथ के साथ कर दूं, राउटर रिप रिडिस्ट्रीब्यूट करो किसको,
OSPF1 को, डन, मैट्रिक वैल्यू 2। सिमिलरली राउटर OSPF1 रीडिस्ट्रीब्यूट करो ट्रिप के राउट सबनेट्स, डन। अब आ जाओ किस पे, R4 पे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, एक और इंटरफेस है, डन डना डन। राउटर OSPF नेटवर्क कौन सा हो गया, 30 का, एरिया 0 में, एक नेटवर्क हो गया 40 का, डन। R3 पे आ जाओ, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस F0/0, नो शटडाउन, आईपी एड्रेस 40.0.0.2 और इंटरफेस F1/1, नो शटडाउन, आईपी एड्रेस 20.0.0.2। OSPF चलाओ, राउटर OSPF1, नेटवर्क एडवर्टाइज करो 40 का, एरिया 0 में, ठीक है। साथ के साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन भी मैं साथ के साथ ही परफॉर्म कर रहा हूं। अब राउटर रिप नेटवर्क 20 का रीडिस्ट्रीब्यूशन में साथ के साथ परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF1 मैट्रिक, डन। अब प्रॉब्लम देखना, ठीक है, प्रॉब्लम देखना। R4 पे चलो पहले तो। R4 के पास क्या है, ये 100 का नेटवर्क आ रहा है, सबसे पहले ये देखो, डन भाई। आ रहा 40 का नेटवर्क, 100 का नेटवर्क आ रहा है, किससे आ रहा है, 30.1 से। 30.1 कौन सा है भाई, ये वाला राउटर, क्लियर है। अब R4 ये 100 का नेटवर्क किसको देगा, R3 को, तो R3 के पास ये 100 का नेटवर्क एक तो आ गया मैट्रिक वैल्यू 110 से, एडी वैल्यू 110 से, एक किससे आ जाएगा 120 से। तो देखना R3 क्या करेगा, R3 अपनी राउटिंग टेबल में कौन सा नेटवर्क इंस्टॉल करेगा, वो देखो 100 पे जाने के लिए OSPF वाला पाथ ले रहा है, ये वाला पाथ ले रहा है लंबा वाला, जबकि कौन सा लेना चाहिए था, रिप वाला। नलिनी मैम, दीपक, यहाँ तक चीज क्लियर? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है। अब मैं इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे कर सकता हूँ, बताऊं कैसे। मैं अगर एक सेकेंड रुको, मैं तो हूं पागल। मैं अगर मान लो मैं R3 को बोलूं कि तेरे पास OSPF प्रोटोकॉल से जितने भी एक्सटर्नल राउट आ रहे हैं उसको तू एडी वैल्यू मान ले 150 से इंस्टॉल कर। मैं अगर R3 को ही बोल दूं तेरे पास जितने भी एक्सटर्नल राउट आ रहे हैं अलग प्रोटोकॉल से, उनको तो एडी वैल्यू 150 से इंस्टॉल कर, ठीक है। तो क्या होगा, अब R3 के पास जब नेटवर्क आएगा कौन सा 100 का, तो R4 R3 को एडी वैल्यू तो देगा नहीं, R3 का आएगा, मेरे ऊपर कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है कि एक्सटर्नल नेटवर्क OSPF से जितने भी हैं उनको एडी वैल्यू 150 से इंस्टॉल करना है, तो 150 से इंस्टॉल करेगा। अब R3 कहेगा मेरे पास 100 का नेटवर्क के पे पहुंचने के लिए एक और पाथ आ रहा है, उसकी एडी वैल्यू क्या है 120, कौन सा पाथ इंस्टॉल होगा, ये वाला। प्रॉब्लम रिजॉल्व, रिजॉल्व, बस खेल खत्म, पैसा आजम, कर लो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व। सर ये एक तरह से तो मैनिपुलेशन कर दिया ना हमने, एडी वैल्यू चेंज करके। जी मैम। राउटर OSPF1, अब यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, डिस्टेंस। अब वो डिस्टेंस के बाद देखो वो मेरे को ऑप्शन दे रहा है OSPF, ठीक है, वो क्या कह रहा है, मैंने लिखा एक्सटर्नल, डन। अब वो मेरे से कह रहा है बताओ एक्सटर्नल राउट्स को कौन सी एडी वैल्यू से इंस्टॉल कराना चाहते हो, मैंने बोल दिया 150 से करना, तुम प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। देखना अब डू शो IP राउट, अभी हो जाएगा मैम खत्म। यार क्या हुआ, अब 150 से इंस्टॉल करा है, क्या हुआ, इसके पास रिप से राउट नहीं आ रहा क्या, यहाँ से शायद इसके पास रिप से राउट नहीं आ रहा है यहाँ से, देखूं मैंने कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन कर दी क्या। डू शो IP प्रोटोकॉल, सही, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, आप तो सब कुछ सही दिख रहा है यार। R3 पे देखूं एक बार, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, डन है यार, आने जाना चाहिए था अब तो।
आ गया भाई, टाइम ले लिया उसने थोड़ा सा, ठीक है, कुछ नहीं, उसने टाइम ले लिया बस थोड़ा सा। देख लो रिप का अब 100 पे पहुंचने के लिए राउट कहां से ले रहा है वो, रिप से ही। अब तुम कहोगे सर प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई, लेकिन अभी रिजॉल्व नहीं हुई, पता है क्यों? क्योंकि जो दूसरा रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है ना, अब वहां पे प्रॉब्लम आ रही होगी, देखना जरा, डू शो आईपी राउट। अब वो 100 पे जाने के लिए कौन सा पाथ ले रहा है, बड़ा वाला, देख लो। तो आपको ये कमांड अब R2 पे भी चलानी पड़ेगी, समझ में आया? दोनों रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे अब ये काम करना पड़ेगा। डिस्टेंस OSPF 1, उसके सॉरी डिस्टेंस OSPF, अब आगे क्या मैं लिख दूंगा, एक्सटर्नल राउट AD वैल्यू 150, प्रॉब्लम रिजॉल्व, डू क्लियर IP राउट। एक बार ये कमांड चला देता हूं, इससे क्या होता है, राउटिंग टेबल फिर से बिल्ड करता है राउटर। प्रॉब्लम रिजॉल्व। अब R2 भी 100 पे जाने के लिए रिप से पाथ ले रहा है और R3 भी, तो आपने कंट्रोल प्लेन लूप भी अवॉइड कर दिया और सब ऑप्टिमल राउटिंग भी खत्म कर दी। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट रिडिस्ट्रीब्यूशन। यही आपका था रिडिस्ट्रीब्यूशन, अब कुछ भी नहीं बचा इसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन। कोई डाउट है अब? नो सर। चलो अब तुम लोग करो मजे, ठीक है, इसकी कुछ ओके टोपोलॉजी वगैरह दे दूंगा, प्रैक्टिकल कर लेना। ओके। सर उसका MD5 का बताना जरा। हाँ भाई आ जाओ। कौन सा भाई, वो लैब बताओगे कौन सी है? हाँ लैब वही CCNA 1 वाली जो